गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखिए, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवेरी, ए पेयर ऑफ फलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ए यूरेथ्रा, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, वल्वा और ब्रेस्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं उसमें पेयर ऑफ ओवेरी होती है और पेयर ऑफ फलोपियन ट्यूब होती है जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्रस होता है जिसको हम वोम बोलते हैं, वेजाइना होती है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जिसको हम वल्वा बोलते हैं और ब्रेस्ट इंक्लूड होती है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, ओवेरी के बारे में। तो देख सकते हैं आप लोग, ओवेरी आर द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल। जो ओवेरी है वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है फीमेल का। इसका साइज़ और इसकी फॉर्म क्या होती है, ओवेरी आर आलमंड इन शेप, दे आर अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक। जो फीमेल की ओवरी होती है वो बादाम के शेप जैसी होती है और ये 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2 सेंटीमीटर वाइड चौड़ी होती है और 1 सेंटीमीटर थिक होती है। ओवेरी की लोकेशन कहाँ पे होती है, ओवेरी आर लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ईच ओवेरी इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट टू द यूट्रस। जो ओवेरी होती है वो एब्डोमेन के लोअर पार्ट में होती है और ये ओवेरी किससे कनेक्ट रहती है, यूट्रस से, विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है। अब ओवेरी का रोल क्या है, तो रोल ऑफ ओवेरी यहाँ पे आप डायग्राम के साथ देख सकते हैं। ओवेरी लाइक द टेस्टिस, ओवेरी लाइक द टेस्टिस हैव बोथ फंक्शन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। देखिए, जो ओवेरी होती है उसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो ओवेरी होती है वो टेस्टिस की तरह ही काम करती है। जैसे मेल में टेस्टिस होती हैं वैसे ही फीमेल में क्या होती हैं, ओवेरी होती हैं। एक्सोक्राइन के रूप में ये क्या करती है, रिलीज द एग और ओवा, और एंडोक्राइन के रूप में ये क्या करती है, ओवेरी सिक्रीट द फीमेल सेक्स हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। फीमेल के सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है। उसके बाद डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो ये डायग्राम है ये एक एक्सटर्नल व्यू है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। अब देखिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये जो एक्सटर्नल व्यू है इसमें आप देख सकते हैं पेयर ऑफ ओवेरी प्रेजेंट है। एक ओवेरी तो ये है और दूसरी ओवेरी ये है, तो पेयर ऑफ ओवेरी प्रेजेंट है और पेयर में फ्लोपियन ट्यूब है। एक फ्लोपियन ट्यूब ये है, एक फ्लोपियन ट्यूब ये है। ठीक है। पेयर ऑफ ओवेरी, पेयर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, और एक होता है ये यूट्रस, ये यूट्रस है। ठीक है। जो यूट्रस होता है उसकी सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं पेरीमेटीरियम, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, और जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेटीरियम, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, और जो पेरी और एंडो के बीच में होते हैं उसको बोलते हैं मायोमेटीरियम। उसके बाद अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखें तो इसको बोलते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। इसके पार्ट होते हैं, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको फिम्ब्रिये बोलते हैं। उसके बाद ये फनल शेप का जो स्ट्रक्चर है इसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, और जो ये राउंडेड सा स्ट्रक्चर है इसको एम्पुला बोलते हैं, और जो ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है इसको हम इस्थमस बोलते हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रिये, फनल शेप इनफंडिबुलम, और राउंडेड पार्ट को एम्पुला, स्ट्रेट पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फीमेल ओवरी होती है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी जो ये ओपनिंग है इसको सर्विकल कैनाल या फिर वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। इससे पहले एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम हाइमन लेयर बोलते हैं, या एक मेम्ब्रेन होती है फीमेल वजाइना के अंदर, वो हाइमन होती है जो फीमेल की विर्जिनिटी को शो करती है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि ओवेरी जो होती है वो यूट्रस के साथ लिगामेंट से जुड़ी रहती है। ये इस तरीके से लिगामेंट होते हैं, ऐसे ऐसे टाइप में। तो ओवेरी अटैच विद
यूट्रस विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट। अब हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख लेते हैं ओवेरी का। ये यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये ओवेरी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टेट बोर्ड और कम्पिटिटिव पॉइंट व्यू से। ये जो ओवेरी है, ओवेरी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये वाली, उसको हम विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। और विसरल पेरिटोनियम के नीचे क्यूबॉइडल लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम की, या हम बोल सकते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर के ऊपर विसरल पेरिटोनियम की एक पतली सी लेयर होती है। जो ये ओवेरी होती है ये आलमंड इन शेप होती है। इसके अंदर का जो मटेरियल होता है सॉलिड, वो स्ट्रोमा कहलाता है। तो अंदर का जितना भी कनेक्टिव टिश्यूज़ है ओवेरी का, वो स्ट्रोमा होता है। अब जो ये स्ट्रोमा है, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, जैसे कि ये ओवेरी होगी और इस ओवेरी का जितना भी ये रीजन है, ये वाला रीजन, ये सारा का सारा स्ट्रोमा रीजन कहलाएगा। इस स्ट्रोमा रीजन के अंदर जो ये स्ट्रोमा रीजन है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। जो ये आउटर मोस्ट लेयर है ओवेरी का, अंदर का जो पेरिफेरल रीजन है, इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। और जो ये बीच वाला रीजन है, ये वाला, जो ये वाला रीजन बच गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मेडुला बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ये जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है, इसके नीचे जितना भी एरिया है उसको तो हम बोलते हैं क्या, कोर्टेक्स रीजन। और जितना भी ये बीच का एरिया बच जाता है ये वाला, इसको बोलते हैं मेडुला रीजन। तो पेरिफेरी रीजन पे तो क्या होता है, कोर्टेक्स, और बीच में क्या होता है, मेडुला। और इस सारे को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देख सकते हैं। फीमेल की ओवरी के अंदर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चलता है। तो सबसे पहले फर्स्ट डे क्या होता है, एग ट्यूब बनती हैं। सबसे पहले एग ट्यूब बनती है। एग ट्यूब के बाद फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल बनता है विद एंट्रम। जो टर्सरी फॉलिकल होता है विद एंट्रम। और एट द डे ऑफ 14th या मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम द ओवेरी एट द डे ऑफ 14th। देखिए, जो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो उसके जब हाफ डे हो जाते हैं, जब उस साइकिल के आधे दिन हो जाते हैं, तो 14वें दिन ओवरी में से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवेरी एट द डे ऑफ 14th, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूलेशन। उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। और इस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। और ये कब बनता है, फॉर्मेशन आफ्टर द डे ऑफ 14th, 14 दिन के बाद बनता है। 14 दिन के अंदर तो क्या हो जाता है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। और एम्प्टी फॉलिकल को कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। अब जो ये कॉर्पस लूटियम है, इसको आगे ये क्या होगा, धीरे धीरे से कॉर्पस लूटियम से कॉर्पस एल्बिकेन्स बन जाएंगे। और ये डीजनरेट होने लग जाएगा फॉलिकल। और एट लास्ट क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट के दिनों में क्या होता है, लास्ट के दिनों में देखिए, जब भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होता है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो यूट्रस की अंदर की लेयर होती है, यूट्राइन वाल, जिसका नाम है एंडोमेटीरियम। ये जो एंडोमेटीरियम है ना, ये ब्रेक होकर के या फट के इसमें से सारा का सारा ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है, जो एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब ओवेरी के बारे में हमने यहाँ पे भी लिख रखा है, या ओवेरी के बारे में देखिए। ओवेरी आर द सॉलिड ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। जो ओवेरी है वो एक सॉलिड ऑर्गन है, और वो किससे कंपोज्ड होती है, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यूज़ को बोलते हैं स्ट्रोमा। मतलब ओवेरी जो होती है टोटली आलमंड इन शेप, वो कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा से कंपोज्ड होती है। और जो ये स्ट्रोमा होता है, इसके चारों तरफ की जो लेयर होती है, ये लिख रखा है स्ट्रोमा, एंड कंपोज्ड ऑफ ए लेयर जर्मिनल एपिथेलियम फॉलोड बाय ए लेयर नोन एज द विसरल पेरिटोनियम। ये जो इसमें बता रखा है वो ये है
कि जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे ये ओवेरी है, इसका आउटर मोस्ट लेयर तो क्या कहलाएगी, विसरल पेरिटोनियम। और उसके बाद जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और ओवेरी जो होती है, जैसे ये ओवेरी हो गया, ये ओवेरी है, इसका अंदर का जो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रोमा है, इसकी जो पेरिफ्री वाला रीजन होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स। और जो अंदर का रीजन होता है उसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। उसके बाद ओवेरियन मेडुला कंटेन ए राउंडेड और ओवल बॉडी इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जितने भी ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं वो मेडुला के अंदर बनते हैं। इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो फॉलिकल बन रहे हैं, ये फॉलिकल सारे के सारे किस रीजन में बनते हैं, मेडुला रीजन में बनते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, ईच ओवेरी कंटेन लार्ज ओवम ओब्लिक एग, ओवेरियन कोर्टेक्स कंटेन यंग और मैच्योर फॉलिकल एंड नंबर ऑफ ब्लड। ये कहते हैं कि जो ओवेरी होती है उसके अंदर से क्या रिलीज होता है, एग या ओवा रिलीज होता है एट द डे ऑफ 14th। और जो ओवेरियन कोर्टेक्स होता है उसमें भी मैच्योर फॉलिकल और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये जो कोर्टेक्स रीजन होता है ना, कोर्टेक्स रीजन में भी मैच्योर फॉलिकल और ब्लड वेसल्स मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है एट द डे ऑफ 14th, एट द डे ऑफ 14th ओवेरी में ऑल्सो कंटेन ए लार्ज मास ऑफ येलो सेल्ट्रम एज कॉर्पस लुटियम फॉर्म्ड बाय द एंट्रम कैविटी ऑफ द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर रिलीज ऑफ इट्स ओवम। ये कहते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे आता है तो ओवरी में से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, एक येलो मास का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। और कॉर्पस लुटियम कब बनता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है, तो जो एम्प्टी स्ट्रक्चर बच जाएगी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम कॉर्पस लुटियम बोलेंगे। द सेल ऑफ द कॉर्पस लुटियम कंटेन येलो पिगमेंट कॉल्ड ल्यूटिन एंड secrete द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हार्मोन रिलैक्सिंग टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कॉर्पस लुटियम है वो एक येलो पिगमेंट ल्यूटिन छोड़ता है, ठीक है, और एंड secrete द हार्मोन। और एक अगर हम बात करें, जो कॉर्पस लुटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को secrete करता है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो रिलैक्सिन काम करता है। मतलब जब भी कॉर्पस लुटियम बन जाता है ना, सेकेंडरी oocyte अगर फर्टाइल हो जाता है तो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन छोड़ता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और एट लास्ट प्रेगनेंसी की एंडिंग कौन कराता है, रिलैक्सिन हार्मोन। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें फ्लोपियन ट्यूब के बारे में, तो देखिए फ्लोपियन ट्यूब ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव का ही पार्ट है। पेयर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब होती हैं जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब। मैंने पीछे डायग्राम में आपको बताया था कि जो ओविडक्ट होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और मस्क्यूलर ट्यूब है। इट कन्वे द एग फ्रॉम ओवेरी टू द यूट्रस एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। जो ये फ्लोपियन ट्यूब होती है ना, इसका मेन काम होता है ओवेरी में से एग को लेकर के और एग को फर्टाइल कर करके यूट्रस में लेके जाना। तो फ्लोपियन ट्यूब का काम होता है कन्वे द एग फ्रॉम ओवेरी, ओवेरी में से एग लेकर के यूट्रस की तरफ भेजना। और ये फ्लोपियन ट्यूब वो पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और फ्लोपियन ट्यूब के किस रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपके लिए। ओविडक्ट आर द 4 रीजन, ओविडक्ट के 4 रीजन होते हैं। सबसे पहला हम जान लेते हैं, वो आ जाता है आपका इनफंडिबुलम। इट इज़ ए ब्रॉड फनल शेप्ड प्रोक्सिमल पार्ट, इट्स मार्जिन बियर ए मोटाइल एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रिए। इट लेटर लाई क्लोज टू ओवेरी टू रिसीव द एग रिलीज फ्रॉम द ओवेरी। जो इनफंडिबुलम होता है वो एक फनल शेप्ड एरिया होता है, और इसके आगे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रिए होते हैं,
जो कि ओवेरी में से जो एग रिलीज होता है ना उसको पिक करके फ्लोपियन ट्यूब में डालता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे, ये ओविडक्ट का डायग्राम है। ये होता है बेटा क्या, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। जो ये फनल सी बन गई ना इस टाइप से फनल, तो क्या होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड प्रोक्सिमल पार्ट, मतलब फ्लोपियन ट्यूब का ये यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट होता है जो कि फनल शेप का होता है, और इसके मार्जिनल एरिया के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होते हैं, फिम्ब्री होते हैं। अब यहाँ पे ओवेरी होती है तो ये ओवेरी के ऊपर होते हैं फिम्ब्रिये, और एट द डे ऑफ 14 जब भी एग रिलीज होता है ना तो ये फिम्ब्रिये क्या करते हैं, इस एग को इसके अंदर डाल देते हैं इनफंडिबुलम के अंदर, समझ गए। उसके बाद सेकंड रीजन आ जाता है एम्पुला। तो एम्पुला क्या होता है वो देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए एम्पुला क्या होता है, इट इज़ ए लॉन्ग वाइड थिन वाल्ड टोटस मेजर पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। जो ये मोड़दार पार्ट होता है ना, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये राउंडेड सा पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला रीजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर की तरफ जो रीजन आ जाता है स्ट्रेट सा, इसको हम बोलते हैं इस्थमस रीजन। और यहाँ पे देखिए आगे इस्थमस रीजन क्या होता है, इस्थमस इट इज़ ए वेरी शॉर्ट नैरो थिक वाल्ड स्ट्रेट पार्ट दैट फॉलो द एम्पुला। ये देखिए अगर मैंने आप लोगों के लिए इस तरह से बताया था कि ये वाला रीजन तो क्या हो जाएगा आपका इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद जो राउंडेड रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एम्पुला, और जो सीधा सा रीजन चला जाएगा उसको हम बोलते हैं इस्थमस। यूट्राइन पार्ट इट इज़ ऑल्सो नैरो एंड पासेज थ्रू द यूट्राइन वाल कम्युनिकेट विद द यूट्राइन कैविटी। जो यूट्राइन पार्ट होता है वो पार्ट होता है जो फ्लोपियन ट्यूब जो होती है, फ्लोपियन ट्यूब वो जाकर के ओपन होती है यूट्राइन के अंदर या यूट्रस के अंदर। जैसे ये फ्लोपियन ट्यूब होगी, ये फ्लोपियन ट्यूब जाकर के किसके अंदर खुलेगी, यूट्राइन पार्ट के अंदर खुलेगी, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे यूट्रस की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है हमारा क्या, यूट्रस, ठीक है। इसको वोम भी बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये यूट्रस का डायग्राम है, देख सकते हैं आप लोग यूट्रस का डायग्राम। अगर हम बात करें यूट्रस में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको तो बोलते हैं पेरीमेटीरियम, और जो अंदर की लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमेटीरियम, और जो इन बिटवीन पेरी और एंडो है उसको बोलते हैं मायोमेटीरियम, ठीक है। ध्यान से देख सकते हैं। तो ये यूट्रस के बारे में लिखा गया है। क्या होता है यूट्रस, यूट्रस और वोम इज ए लार्ज हाईली इलास्टिक मीडियम सैक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जो यूट्रस या वोम होता है ना वो हाईली इलास्टिक मीडियम सैक होता है जिसमें किसकी डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, और इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। जो साइज होता है यूट्रस का वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 2 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। तो 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इसका साइज़ है। द वेरीज इन द साइज इन ए नल्लीपैरस वुमेन हु हैज़ नॉट बोर्न एनी चाइल्ड। जो ये यूट्रस होता है ना वो हर फीमेल के अंदर अलग अलग साइज़ का होता है। जो नल्लीपैरस वुमेन होती हैं जो बच्चे पैदा नहीं करती उसका साइज़ अलग होता है। और यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ समवट लार्ज इन मल्टीपैरस वुमेन। जो मल्टीपैरस वुमेन है जो एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, हु हैज़ बोर्न 1 और मोर चाइल्ड, उसका साइज अलग होता है। द यूट्रस हैज़ ए थिक हाईली वेस्कुलर वाल कंपोज्ड ऑफ टिश्यू आउटर पेरिटोनियल कवरिंग कॉल्ड पेरीमेटीरियम, और मिडल स्मूथ मसल टर्म्ड एज द मायोमेटीरियम, और इनर की लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेटीरियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ यूट्रस। कैपेसिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कितनी कैपेसिटी होती है, मतलब जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस का साइज़ कितना एक्सपेंड कर जाता है। तो लिखा है कैपेसिटी ऑफ यूट्रस कैन एक्सपेंड 500 टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
500 टाइम ज़्यादा जो है यूट्रस का साइज बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फंक्शन ऑफ यूट्रस क्या है? देयर आर द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला तो फंक्शन है रिसीव द ओवम फ्रॉम द फ्लोपियन ट्यूब। ये ओवा को, सेकेंडरी ओसाइट को रिसीव करती है, फ्लोपियन ट्यूब में आता है, वहाँ फर्टाइलाइज्ड होता है, उसके बाद वो यूट्रस में जाता है। डेवलपमेंट ऑफ फिटस, फिटस की डेवलपमेंट यहीं पे होती है। एक्सपेल द यंग वन एट द बर्थ, और बर्थ के दौरान जो यंग वन है उसको एक्सपेल करता है यूट्रस। तो आज इतना ही पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।